अगर मैं 24 की बजाय 16 साल की उम्र में ही ये बातें जान लेता तो कितना अच्छा होता। यह वाक्य सचिन तेंदुलकर के जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। एक ऐसा जीवन जो संघर्ष, मेहनत और असीम धैर्य का प्रतीक है। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। चलिए सुनते हैं सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट के भगवान बनने की कहानी। यह कहानी है एक छोटे से लड़के की, जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप में जुनून और समर्पण है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में जन्मे सचिन शिवाजी पार्क में क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक मराठी उपन्यासकार थे और उनकी माता रजनी तेंदुलकर एक बीमा कंपनी में काम करती थी। सचिन का बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही क्रिकेट के प्रति अपनी रुचि दिखा दी थी। उनके कोच रमाकांत आचरेकर ने सबसे पहले उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनका मार्गदर्शन किया। आचरेकर सर ने सचिन को न केवल क्रिकेट की तकनीक सिखाई, बल्कि उन्हें अनुशासन और समर्पण का महत्व भी समझाया। सचिन ने अपने कोच की हर बात को गंभीरता से लिया और अपने खेल में सुधार करते रहे। 1989 में सिर्फ 16 साल की उम्र में सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए अपना डेब्यू किया और अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। यह मैच कराची में खेला गया था और सचिन ने अपनी पहली ही पारी में दिखा दिया कि वह एक विशेष प्रतिभा के धनी है। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही चमक थी जो उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाती थी। उनकी तकनीक, धैर्य और लगन ने उन्हें जल्द ही एक सफल बल्लेबाज बना दिया। सचिन ने अपने खेल में निरंतर सुधार किया और हर मैच के साथ बेहतर होते गए। उन्होंने अपनी तकनीक को इतना परिपक्व कर लिया कि दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज भी उनके सामने बेबस नजर आते थे। सचिन की बल्लेबाजी में एक खास बात यह थी कि वह हर परिस्थिति में खेल सकते थे, चाहे वह तेज गेंदबाजी हो या स्पिन। सचिन ने टेस्ट और वनडे दोनों में सबसे ज्यादा रन बनाने समेत अनगिनत रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो आज भी अटूट हैं। सचिन ने 200 टेस्ट मैच खेले और 15,921 रन बनाए, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। वनडे में उन्होंने 463 मैच खेले और 18,426 रन बनाए, जो भी एक विश्व रिकॉर्ड है। सचिन के इन रिकॉर्ड्स ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया में अमर बना दिया। उनके 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक आज भी अटूट हैं। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बड़ी चुनौती है। सचिन ने अपने करियर में 51 टेस्ट शतक और 49 वनडे शतक बनाए। उनके शतकों की यह संख्या उनके खेल के प्रति उनके समर्पण और मेहनत को दर्शाती है। सचिन के शतकों की यह यात्रा उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी 2011 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने में मदद करना। यह सचिन का सपना था कि वह भारत को वर्ल्ड कप जिताए और उन्होंने इस सपने को साकार किया। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था और भारत ने श्रीलंका को हराकर यह खिताब जीता। सचिन के लिए यह एक भावुक क्षण था और उन्होंने इसे अपने करियर का सबसे बड़ा पल बताया। क्रिकेट के मैदान से बाहर सचिन ने 1995 में अंजलि मेहता से शादी की, जो एक डॉक्टर है। अंजलि और सचिन की मुलाकात एक एयरपोर्ट पर हुई थी और यह पहली नजर का प्यार था। अंजलि ने सचिन के करियर में हमेशा उनका साथ दिया और उन्हें हर मुश्किल घड़ी में संभाला। सचिन ने कई बार कहा है कि अंजलि उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और उनके 2 बच्चे हैं, सारा और अर्जुन। सारा और अर्जुन दोनों ही अपने पिता के बहुत करीब हैं और सचिन ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी है। सचिन ने अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए कई बार क्रिकेट से ब्रेक भी लिया। अर्जुन भी एक क्रिकेटर है और अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सचिन ने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया है कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है। उनका परिवार उनके पूरे करियर में उनके साथ खड़ा रहा। सचिन के माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे सभी ने उनके करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सचिन ने कई बार कहा है कि उनके परिवार के बिना वह इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते थे। उनके परिवार ने हमेशा उन्हें प्रेरित किया और हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। सचिन को राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री
पद्म विभूषण और भारत रत्न सहित कई पुरस्कार मिले। इन पुरस्कारों ने सचिन के करियर को और भी गौरवमयी बना दिया। राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और सचिन को यह पुरस्कार 1997-98 में मिला। पद्मश्री और पद्म विभूषण भारत के चौथे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और सचिन को यह पुरस्कार क्रमशः 1999 और 2008 में मिले। वह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर हैं। 2014 में सचिन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सचिन के करियर का सबसे बड़ा सम्मान था और उन्होंने इसे अपने देशवासियों को समर्पित किया। सचिन ने कहा था कि यह सम्मान उनके लिए बहुत खास है और उन्होंने इसे अपने माता-पिता और कोच को समर्पित किया। 2013 में संन्यास लेने के बाद भी सचिन युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करते रहते हैं। सचिन ने अपने संन्यास के बाद भी क्रिकेट से नाता नहीं तोड़ा और वह युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। उन्होंने कई क्रिकेट अकादमियों की स्थापना की है और युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं। सचिन का मानना है कि युवा खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन और समर्थन मिलना चाहिए ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। एक विनम्र और समर्पित एथलीट के रूप में उनकी विरासत हमें सिखाती है कि लगन और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सचिन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप में जुनून और समर्पण है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सचिन ने अपने करियर में कई मुश्किलें देखी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। सचिन का नाम भारतीय क्रिकेट के सुनहरे इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। सचिन की कहानी न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। सचिन ने अपने करियर में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे हमेशा याद रखी जाएंगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। सचिन तेंदुलकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप में जुनून, समर्पण और मेहनत है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सचिन ने अपने करियर में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे हमेशा याद रखी जाएंगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। सचिन का नाम भारतीय क्रिकेट के सुनहरे इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।